मेरी बात सुनिए आप लोग प्लीज, आप लोग सम्मान करें, बड़े मंत्री मेरी बात करें, आप लोग हमें निर्णय लेना देखिए हम जिसको गलत बोला हूँ अच्छी बात नहीं है कि किसी पेरेंट्स को औकात बनाई जाए। उस बात के लिए सर वो माफी मांगेंगे, अन्यथा हम इस बात के लिए आवश्यक रूप से आंदोलन करेंगे। अभी हम हमारी क्योंकि कोई भी पेरेंट्स आज तक इतने सालों से स्कूल रख रहा है, हमने कभी फीस को लेकर या अन्य बातों के लिए हमने कभी कोई ये पहली बार कोरोना महामारी में कुछ परिस्थितियां बनी इसलिए हम आए, लेकिन आज भी जो उनका कहना रहा, जो शब्द रहे आपके समक्ष रहे, आपने भी सुने, आपको भी शायद बुरे लगे होंगे, इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। हम सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं। सर आपने आज वो सारे प्रिंसिपल थे, सारे जो वरिष्ठ होते हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन स्टैंडर्ड के होते हैं, वो यहाँ आए थे। आज उनका ये रवैया है, हम हमारा जो आने वाला भविष्य उनके हाथ में सौंप रहे हैं, तो वो इस तरह की बातें यहाँ कर रहे हैं, तो क्या शिक्षा दे रहे हैं? जो आने वाली पीढ़ी है वो इनके हाथ में सौंपते हैं, हमारी पूंजी होती है हमारा बच्चे, और हम उनके हाथ में सौंप रहे हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आज इतना वरिष्ठ नागदा पे जो वरिष्ठ व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति, वो यहाँ बैठे हैं, उनका सम्मान नहीं उनकी नजरों में, वो सारे उनके चले गए। मतलब कि हम पेरेंट्स हम पीड़ा में हैं, इसलिए हम खड़े हैं, क्योंकि हम पीड़ित हैं, हम परेशान हैं। उनको परेशानी नहीं है, अगर वो परेशानी होती तो आज वो यहाँ खड़े होते हैं, और नागदा के जो सम्मानीय व्यक्ति है एसडीएम सर, उनका सम्मान नहीं करके उठ के चले गए। मतलब ये चीज कहाँ तक? देखिए मैडम, हमने जो मीटिंग बुलाई थी उसका एकमात्र ये चाह रहे थे सिर्फ सॉल्यूशन निकल के आए, उनकी भी हमने कुछ समस्याएं बताइए, कुछ सेगमेंट है, आपकी समस्याओं को भी हमने सुना, उनकी समस्याओं को भी हमने सुना। ये कुछ मैं शुरुआत में जब मैंने आपसे बात शुरू की, मैंने कहा था आरोप प्रत्यारोप ना करें, मुझे मालूम था कि ये बात शुरू हो जाती है। सर हमने अपनी औकात बता सकते थे, देखिए जब वो फीस लेते थे। आरोप प्रत्यारोप बच्चों का भला, बच्चों का भविष्य किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। कोरोना से ऑलरेडी हम लोग हर तरह से पीड़ित हैं, हम नहीं चाहते बच्चों की शिक्षा पे उसका असर पड़े, तो एक बीच का रास्ता हमको निकालना पड़ेगा। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए ही ये प्रयास हो रहा है, और हमको इस तरह का हमारा माइंडसेट करना पड़ेगा कि एक सॉल्यूशन चाहते हैं। आंदोलन वगैरह से नहीं हम करवाएंगे, बिल्कुल कराएंगे। हम शांति से सुन रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट जो कहते थे, आपने बोला सब सही, उन्होंने जैसे ही बोला कि अगर आपकी औकात नहीं है कि 3000 रुपए में बंद बढ़ा सकते हो, तो सर ये औकात वाली बात तो फिर हम 3000 नहीं 30,000 में भी बढ़ा सकते हैं, पर कोई एक लिमिटेशन होती है हर व्यक्ति के। हमारी 3000 की औकात है, हम 3000 में बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 3000 की औकात थी, लेकिन 3 महीने बंद हो गया। जैसे अधिकारियों के सामने अगर वो ऐसी भाषा में बात कर सकते हैं। परसों आप हमारे साथी थे, है ना मैडम, आप भी थी, हमको कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिला। पॉजिटिव रिस्पांस सीधा सा एक ही था सर, आप मेरी बात सुनिए ना सर, उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने ये दिया था कि हम तो ट्यूशन फीस ले रहे हैं, ये हमारे कागज है, हम ईमानदारी से ले रहे हैं, तो सर हमारे लिए तो वो पूरी फीस है ना। आपकी जो बात है वो उसी को रखने के लिए था, अगर मैंने मध्यम मार्ग के बात, उस 140 रुपए में आप ड्राइंग आप 140 रुपए में अगर ये सारी एक्टिविटी करा सकते हो, तो एक काम करो, प्राइवेट कहीं पे बोल दो, 140 में ये सारा कर देंगे। जो हमने लेटर जारी किए थे, इनको स्पष्ट निर्देश था कि आप 2 साल
के अपना सारा ब्रेकअप लेके आए सर, तो कलेक्ट भी हुए, हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। जो भी फीस का स्ट्रक्चर है, चाहे एक्टिविटी फीस का, चाहे ट्यूशन फीस का, सारा अप्रूवल ऑनलाइन और टीओ के सिग्नेचर से अप्रूव होना अनिवार्य है। उसको हम पूरे एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो जो हमको हमारे प्रशासनिक स्तर पर काम करना है वो तो हम करेंगे। अब रही बात सर वो 3 महीने की सहानुभूति रखना है। अभी भी काम सर ने ये भी कहा आरोप प्रत्यारोप हो गया, लेकिन जिसकी वजह से सब हमारी भी कुछ तो इमेज है, ये वो बहुत बड़ा स्कूल है, तो हम भी कुछ तो है। पता है कि 3 मंजिला मकान है, 2 दुकान है, फिर भी नहीं दे रहे, तो हम भी उनकी स्थिति बताएंगे ना सर। ये आपकी बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तो मेरे खुद ने बोल दिया, मेरे को यदि 15 दिन तनख्वाह नहीं मिलती है तो मैं कई सारी समस्याओं में आता हूँ। वही तो बात हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे को बस की वो भरना है, तो अगर तुम्हारी नीड थी लिमिट तो मत लेते फिर बस आप भी। हम तो ये बात बोल सकते थे, उस लेवल पर हम तो ये बात नहीं बोल रहे थे। ये सारे वो स्कूल है जो 100-200 बच्चे हैं। और सर इस मीटिंग में प्रिंसिपल को बुलाने का, वो स्कूल के प्रिंसिपल को तो डायरेक्ट मिले, वो तो बोले हमारा बुलाया था, संचालकों को बुलाया था। ये तो यही आए हाँ, और संचालक ने ऐसे उनको अधिकृत किया है बड़े स्कूलों का। मैं भी देख रहा हूँ कि कोई प्रिंसिपल्स आए, मेरा पत्र आप देख लें। हाँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ सर, हम सारे मैनेजमेंट संचालक करेगा, उनकी टीम करेगी। फीस का कैसे कंसिडर करना, पूरा फ्री करना है, क्या करना, तो वो उनसे बात करने के लिए हमने आज बुलाया था। और ऑफिशियल मीटिंग के लिए आपने देख प्रबंधक आपको कह के गए कि 3 माह की माफ कर रहे हैं, तो हमारी फीस अगर 10 माह में से 3 माह की माफ होती तो 7 माह की लगनी चाहिए। वो 9 माह बता कर रहे हैं, आपके सामने बता के गए कि आप सिर्फ 9 माह की 3 माह की माफ कर रहे हैं, 7 माह की है ना। तो पहला है अप्रैल, जुलाई और अगस्त, ये तीनों माह की फीस माफ हो। और जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है हम मात्र 25% फीस देना चाह रहे हैं, क्योंकि मात्र स्कूल भी 40 मिनट पहले से 5वीं तक के बच्चों के और उससे बड़े बच्चों के 1.5 घंटे स्कूल लग रहे हैं, तो हम 25% फीस स्कूल फीस की देना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि हाईकोर्ट का ये आदेश है, लेकिन हाईकोर्ट के भी आदेश में ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि आपको किस महीने से लेनी है। बंद समय की भी ये फीस मांग रहे हैं, अप्रैल और जून। हाईकोर्ट के आदेश में यह भी स्पष्ट है कि किसी भी रूप से फीस के लिए किसी पेरेंट्स को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, इसीलिए तो बुलाया था, हमको यही तो बात की है। प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। लेकिन स्कूल प्रबंधक द्वारा, परसों आप सभी लोग हमारे साथ गए थे, उसके लिए एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, समस्त शिक्षा अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम आपके पास हमारी एक बात लेके आए थे और आप लोग चले उसका निराकरण किया। उसके बावजूद भी कल 2 या 3 स्कूल में समस्या उपलब्ध हुई, एसडीएम साहब से भी मिले वो लोग, उसके बावजूद भी स्कूल ने परसों वाले आदेश नहीं माने। और जब फॉर्म भरने गए तो उन्होंने कहा कि पहले फीस जमा कराइए। उसके बाद हमें फोन आया, हमने एसडीएम साहब को फोन लगाया, तो सर जो भी आदेश कल की है सर, कल एसडीएम साहब के पास भी गए थे, तो इस तरह के सर कल भी 2 वाक्य हुए हमारे साथ। परसों आपने स्पष्ट मना करने के बावजूद के फॉर्म के साथ किसी भी प्रकार की फीस के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी स्कूलों के द्वारा ये हुआ। तो हमारा ये है कि सर 3 माह की फीस पूरी माफ हो, अप्रैल, जुलाई और अगस्त की। और जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगी हम 25% फीस देने के लिए सहमत है। जिस दिन फिजिकल रूप से बच्चा स्कूल जाने लगेगा या शासन की कोई गाइडलाइन आती है उस बारे में कि हाँ बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बच्चे सुरक्षित है स्कूल जाने में, उस दिन हम फिजिकल रूप से जिस दिन बच्चा उपस्थित होगा उस दिन हम पूरी ट्यूशन फीस देने को तैयार हैं। सर्विस पे नहीं गए तो आपको सरकार पेमेंट देगी। जब हमारा बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा और हम उनको फीस दें, मतलब हमारे बच्चे का हमको भविष्य बनाना है, तो हम वो नहीं जा रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो भी हम उसको फीस दें। जब से सितंबर से स्कूल लगे, ऑनलाइन क्लासेस सितंबर से स्टार्ट, हम सितंबर के 25% फीस देने के तैयार है। लेकिन आप जब बच्चा गए नहीं, आज मैं भी हूँ या आप भी, कहीं भी अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, अगर आप नहीं जाते तो आपको कोई सैलरी देगा? ये भी चीज। और सर ये जो बोल रहे हैं ना कि हम टीचर्स को पूरी सैलरी दे रहे हैं, ये मुख्यतः 1 या 2 स्कूल दे रहे हैं,
आज अभिभावकों की एवं प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। कहीं ना कहीं हमारा एक उद्देश्य ये था कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। कोरोना जो महामारी चली है उससे सभी लोग प्रभावित हैं और बच्चों का जो भविष्य है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके लिए, वो प्रभावित ना हो। जब कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि फीस को लेकर दबाव बढ़ाया जा रहा है प्राइवेट स्कूल के द्वारा, तो इस संबंध में हमने एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया था। एक पूरा निष्कर्ष तो नहीं निकल पाया जिसमें हम जो चाह रहे थे कि आज एक फाइनल निष्कर्ष निकल जाएगा, लेकिन हम ये ज़रूर पिन पॉइंट कर पाए कि कहाँ से ज़्यादा मेन समस्या आ रही है। तो ज़्यादा समस्या जो आ रही है उन स्कूल्स की मैनेजमेंट से अलग से हम लोग बैठ के आपकी जितनी भी जो अभिभावकों ने जो समस्याएं उठाई हैं उनका हम लोग उनके साथ बैठ के BO, BRC और तहसीलदार साहब की प्रेजेंस में हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम फीस उनसे वसूली की जाए बच्चों से, और कहीं पर भी ऐसा बेतरतीब फीस ना ली जाए किसी से भी, और बच्चों का हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा इसके लिए। आज SDM साहब द्वारा आपकी और स्कूल संचालकों की मीटिंग ली गई, क्या निर्णय? आज SDM महोदय शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त स्कूल संचालक प्लस अभिभावक संघ के पालकों के साथ एक मीटिंग करी गई थी कि हम पालकों का मूल मुद्दा ये था कि 3 माह की फीस माफ़ हो, जिसमें अप्रैल, जुलाई और अगस्त की माफ़ हो, और जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही है उसकी हम 25% फीस देना चाहते हैं। जब तक फिजिकली रूप से स्कूल स्टार्ट ना हो तब तक 25% ही फीस लें। जब फिजिकली रूप से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे हम पूरी फीस देने को तैयार हैं। इसी बात को लेकर हम परसों के दिन SDM साहब से मिले थे। SDM साहब ने आज समस्त स्कूल संचालकों की और हमारी सभी लोगों की मीटिंग रखी थी। हम मीटिंग में बात रखी, आज SDM साहब ने और जिला शिक्षा अधिकारी समस्त लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन के अंदर स्कूल वालों से मीटिंग करके इस समस्या का हल और एक निराकरण निकालेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ स्कूलों से भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा लगा है कि वो लोग भी सहमत हैं। तो इसी बात के लिए आज ये मीटिंग में हंगामा हुआ कि आपकी औकात नहीं है तो क्यों पढ़ा था इस बड़े स्कूल में? एक स्कूल संचालक महोदय द्वारा अपनी बात रखते हुए पेरेंट्स के लिए इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया कि अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप बड़े स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, इस बात पे हम सभी अभिभावकगण ने अपना विरोध दर्ज कराया है। SDM महोदय से कहा और हमने SDM महोदय से भी ये निवेदन किया है कि वे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अन्यथा इस बात के लिए हम पेरेंट्स लोग आंदोलन करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में हमने उनसे भी अपनी बात रखी और ये बात उनने भी सभी के केंद्रों के सामने भी ये बात मानी है कि हाँ, उनने गलत शब्दों का प्रयोग किया। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उस बात के लिए ही हंगामा हुआ था, क्योंकि एक शिक्षक को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं अनुचित है। आज शिक्षक समाज का आईना है। हम हमारे बच्चों का भविष्य इन्हीं शिक्षकों के भरोसे रखते हैं और हम चाहते हैं कि ये शिक्षक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन आज अगर इन्हीं प्रकार से किसी शिक्षक द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग अमानवीय होकर गलत है और जिसकी घोर निंदा की जाए।